आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 5.1 का पहला प्रश्न। आज हम सीखेंगे आंकड़ों का प्रबंधन कक्षा 8 में। तो देखो हमने क्या सीखा है, पिछली क्लास में आपने सीखा है जब हम क्या करते हैं अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को एकत्रित करते हैं, और जब हम उनको एकत्रित की गई सूचनाओं को एक समूह में रखते हैं तो हम उनको बोलते हैं आंकड़े। और उन आंकड़ों को हम क्या करते हैं, ग्राफी निरूपण हम उनका करते हैं। किस प्रकार से हम उनका ग्राफी निरूपण करते थे, देखो नंबर 1 में हमने सीखा था एक चित्रालेख, पिक्टोग्राफ क्या होता है, जहां हम संकेतों के द्वारा क्या करते हैं, आंकड़ों को निरूपित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। दूसरा हमने सीखा था एक दंड आलेख। दंड आलेख में क्या होता है, देखो एक दंड होते हैं, ये बीम टाइप के आपको दिखाई दे रहे हैं, और इनकी जो लंबाई होती है प्रत्येक श्रेणी की मात्रा को दर्शाती है, और इनकी चौड़ाई जो होती है वो फिक्स होती है। उसके बाद हमने सीखा था द्विदंड आलेख। ये क्या होता था, आंकड़ों के दो समूह को एक साथ दर्शाने वाला जो दंड आलेख था। जैसे इसमें गणित और सामाजिक क्या है, विभिन्न प्रकार के विषयों को एक साथ दर्शाया गया है, किसमें कितने अंक विद्यार्थी ने प्राप्त किए, तो दो दंडों को एक साथ, तो ये होता था द्विदंड आलेख। ठीक है, तो अब हमको जो सीखना है वो है आंकड़ों का संगठन क्या होता है। देखो आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं जिनको हम स्वयं जाके इकट्ठा करते हैं, तो वो होते हैं आपके प्राथमिक आंकड़े, और दूसरे आंकड़े जो होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति द्वारा जुटाए गए आंकड़ों का जब हम प्रयोग करते हैं तो वो कहलाते हैं द्वितीयक आंकड़े। अब हम क्या देखते हैं, जैसे इसमें आपको ये सारणी दिखाई दे रही 5.1, कला और विद्यार्थियों की संख्या। तो हमने एक डाटा इकट्ठा किया कि किस विषय को कितने विद्यार्थी जो है पसंद करते हैं। तो कला विषय को पसंद किया 7 विद्यार्थियों ने। तो इसको मिलान चिन्हों के द्वारा जब हम दर्शाते हैं तो आपको देखने कुछ लाइनें दिख रही हैं, 4 को अगर लिखना है तो 4 लाइनें खींचेंगे, 4 डैश, और अगर पांचवा है तो उसको एक तिरछी लाइन से काट देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से मिलान चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। और जितने विद्यार्थियों की जो संख्या 7 है तो ये कहलाती है बारंबारता। ये क्या कहलाती है, बारंबारता कहलाती है, उस विषय में कितने लोगों को ये पसंद है। तो आंकड़ों का जो वर्गीकरण होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है अवर्गीकृत आंकड़े और एक होते हैं वर्गीकृत आंकड़े। आंकड़े अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं, जब हम क्या करते हैं, ये माना जाता है मोटे तौर पर अगर आंकड़े 30 से कम हैं तो उनको अवर्गीकृत आंकड़ों के रूप में हम उनका आकलन कर सकते हैं। उनको हमको ग्रुप में बांटने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब आंकड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं या 30 से लगभग ज़्यादा हो जाते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, इस प्रकार से ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पर समूह आपको दिखाई दे रहा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो हमने क्या कर दिया, ग्रुप बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 ग्रुप यहाँ पे हमने बना दिए। तो ये कहलाता है ग्रुप डाटा। ठीक है, वर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं। तो वर्गीकृत आंकड़ों में दो जो आपको दिखाई दे रहा है 0 से 10, इसको हम बोलते हैं एक वर्ग अंतराल। इसको हम क्या बोलते हैं, ये कहलाता है हमारा वर्ग अंतराल कहलाता है। 0 से 10 जो हमको ये दिखाई दे रहा है ये कहलाता है वर्ग अंतराल। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक 0 है और एक 10 है। तो 0 कहलाती है निम्न सीमा और 10 कहलाती है इस ग्रुप की उच्च सीमा कहलाती है। अब क्या होता है, अब जो यहाँ आपको सीखना है कक्षा 8 में, ये तो सब हमने पिछली क्लासों में सीखा है कि ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है ये चित्र कहलाता है आयत चित्र। ये क्या कहलाता है, आयत चित्र। आयत चित्र कब प्रयोग में लाया जाता है, देखो जब हमको आंकड़े वर्गीकृत हों। अभी तक हमने दंड आलेख सीखा था, वो अवर्गीकृत आंकड़े थे। और आपने, ठीक है, अन्य जो भी हमने देखे, द्विदंड आलेख देखा, पिक्टोग्राफ देखा, हमने चित्रालेख देखा, वो सब अवर्गीकृत आंकड़े थे। अब ये जो होता है वर्गीकृत आंकड़े होते हैं, तो ये जो वर्ग अंतराल होता है, यहाँ विद्यार्थियों के प्राप्तांक जो हमको दिखाई दे रहे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये जो है वर्ग अंतराल है। ये क्या है, वर्ग अंतरालों को यहाँ इस प्रकार से लिखा जाता है। ये देखिए आप, ये लिखा जाता है वर्ग अंतरालों को इस प्रकार से। ये वर्ग अंतराल यहाँ दिखाई गए हैं आपको। तो क्या करते हैं, अब हमको ये बताना है कि इनका प्रयोग कब और कहाँ किया जा सकता है। देखो इसकी जो विशेषता है, क्या विशेषता दिखाई गई है यहाँ पर, समान चौड़ाई वाले दंड जिनके बीच में कोई भी रिक्तता नहीं है। इनके बीच में कोई भी रिक्त स्थान नहीं है। जबकि हम दंड आलेखों का प्रयोग करते थे तो इनके बीच में गैपिंग होती थी। ठीक है, दूर दूर ये खड़े रहते थे। अब हम आते हैं सीधे इस प्रश्नावली 5.1 का जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। तो पहला जो है, एक डाकिये के थैले में विभिन्न क्षेत्रों में पत्रों की संख्या। तो अब एक डाकिया है, अलग अलग क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के अलग अलग इलाकों के अलग अलग नाम होंगे और उन अलग अलग इलाकों के पत्रों की संख्या अलग अलग होगी।
तो इस प्रकार से हम इस आंकड़ों को दर्शाने के लिए एक दंड आलेख का प्रयोग सही तरीके से कर सकते हैं। आयत चित्र का प्रयोग इसमें नहीं हो सकता। दूसरा है किसी खेलकूद प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की ऊंचाई है। अब देखो प्रत्याशी जो हैं, जो भाग लेने वाले उस प्रतियोगिता में जो बच्चे भाग लेंगे, जो लोग भाग लेंगे, उनकी जो हाइट होगी जरूरी नहीं है कि वो एक निश्चित क्रम में ही हो, ठीक है, और उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा नहीं होगी। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्याशियों की ऊंचाई को भी हम आराम से बहुत अच्छे से दंड आलेख के द्वारा दर्शा सकते हैं। 5 कंपनियों द्वारा निर्मित कैसेटों की संख्या, 5 अलग अलग प्रकार नाम वाली 5 कंपनियां हैं। तो नीचे एक्स अक्ष की तरफ हम लिखेंगे कंपनियों की संख्या का नाम, और ऊपर को उन्होंने जितनी भी कैसेट बनाई उनकी संख्या को हम निर्मित करके इसको भी हम आराम से क्या कर सकते हैं, दंड आलेख के द्वारा बहुत आसानी से दर्शा सकते हैं। अब जो इसका डी ऑप्शन है, यह किसी स्टेशन पर प्रातः 7 बजे से साय 7 बजे तक रेलगाड़ियों के से जाने वाले यात्रियों की जो संख्या है। तो देखो 7 बजे से सुबह के रात के 7 शाम के 7 बजे तक हमको बताना है। तो हम क्या कर सकते हैं, सुबह के 7 बजे से 8 बजे तक कितने यात्री आए उस स्टेशन पे, 8 से 9 के बीच में कितने आए, 9 से 10 के बीच में कितने आए, 10 से 11 के बीच में कितने आए। तो हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से हम इस डाटा को, इन आंकड़ों को ग्रुप्ड डाटा के रूप में एकत्रित कर सकते हैं। तो जिन डाटाओं को ग्रुप के रूप में इकट्ठा किया जा सकता है उनको आयत चित्र के द्वारा दर्शाया भी जा सकता है। तो इसलिए पहले सवाल में हम डी वाला जो ऑप्शन आपका है, इसके लिए हम एक आयत चित्र का प्रयोग कर सकते हैं। हमसे पूछा है किन आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे, तो इसका जो आंसर है केवल और केवल क्या है, इसका आंसर है डी वाला। डी ऑप्शन में हम आयत चित्र का प्रयोग कर सकते हैं।